हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इसके अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक देखेंगे कि डिसोल्यूशन होता क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये चैप्टर आपका 4 से 6 नंबर में एग्जाम में आता है। ठीक है, वेटेज ऊपर नीचे होती रहती है। चलो, फर्स्ट वन इज चैप्टर का हम यहां पर लिखेंगे नाम, दैट इज dissolution of partnership firm। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बच्चों, यहां पर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास एक होता है बच्चों हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक होता है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एक मिनट जरा, टू टेक सम स्पेस। ओके, एक होता है बच्चों हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक होता है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों, दोनों में फर्क क्या है? देखो, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि भैया ये तो दोनों सेम ही है, बट ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों में फर्क है। ध्यान से देखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, मतलब हमारी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। इसके अंदर क्या होता है हमारा भैया बच्चों, अपने जो असेट्स होते हैं एंड जो अपनी लायबिलिटीज होती हैं, वो रीवैल्यू होती है। वो क्या होती है? वो रीवैल्यू होती है। मतलब कहने का मतलब ये उनकी नई वैल्यू होती है। एक्चुअल में उनकी न्यू वैल्यू क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बेसिकली या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बात एक ही है। इसके अंदर हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार। जैसे बच्चों हमने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फिर पढ़ा था हमने एडमिशन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रिटायरमेंट, फिर हमने पढ़ा था डेथ। ठीक है, देन इसके बाद हमारा आता है डिसोल्यूशन। इसके बाद क्या आता है भैया? हमारा डिसोल्यूशन। अब बच्चों इस साइड आ जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है बच्चों? बिजनेस इज टर्मिनेटेड। ठीक है, यहां पर जो हमारा बिजनेस है वो टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया। यहां पर हमारा बिजनेस टर्मिनेट हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां पर बच्चों जो हमारे असेट्स हैं, ठीक है भैया, जो हमारे असेट्स हैं इनको सेल किया जाता है, मतलब इनको बेचा जाता है। और जो बच्चों हमारी लायबिलिटीज हैं, जो हमारी लायबिलिटीज हैं उनको पे किया जाता है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है? बिजनेस इज टर्मिनेटेड, मतलब हमारा बिजनेस खत्म हो गया, एंड हो गया। तो अब जब बिजनेस खत्म होगा बच्चों, तो सारे असेट्स को बेचा जाएगा। ठीक है, और जो लायबिलिटीज है उनका पेमेंट किया जाएगा। जो लोगों के हमने पैसे ले रखे हैं वो हमको चुकाने पड़ेंगे ना, वही सारी चीजें। अब इसके अंदर बच्चों क्या होता है, मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, यहां पर हमारा ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, ओल्ड एग्रीमेंट इज फिनिश, और न्यू एग्रीमेंट हमारे यहां पर स्टार्ट हो जाता है। यहां पर हमारा न्यू एग्रीमेंट क्या हो जाता है भैया? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, फिर हम नए एग्रीमेंट के बेसिस पर काम करते हैं, वर्क करते हैं अपना। दूसरे एंड पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, बिजनेस टर्मिनेटेड, मतलब हमारा बिजनेस अब खत्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो इस केस के अंदर हमको सारे असेट्स पे करने पड़ते हैं एंड लायबिलिटीज को पे करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब बच्चों इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या है भैया, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनरशिप है सारे पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो चुकी है, जो सारे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप है वो खत्म हो गई है बच्चों, तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये इसकी हो गई हमारी डेफिनेशन। अब भैया हमें ये बता दो कितने वेज होते हैं डिसोल्यूशन के, तो बच्चों मेरे साथ लिखो, वेज ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब कितने तरह से हमारा डिसोल्यूशन हो सकता है। चलिए बच्चों, फर्स्ट वन इज बाय एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर लिखते हैं बच्चों फर्स्ट पॉइंट, कंसेंट ऑफ all the partners, consent of all the partners. Second point, according to the contract, according to the contract between the partners. ठीक है, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से देखना, बाय एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो हमारे पास तीन पार्टनर हैं, ए बी सी। यहां पर लिख रहा हूं मैं, हमारे पास एक ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। अब तीनों कह रहे हैं कि हाँ भाई अब एक काम करो, हम एग्री हैं, फर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो क्या होता है बाय एग्रीमेंट, इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर सारे पार्टनर एग्री हैं तो हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, सारे पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। ये बच्चों हमारा था फर्स्ट मेथड। ठीक है, बाय एग्रीमेंट के थ्रू हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है भैया बच्चों, सेकंड पॉइंट है हमारे पास कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब हमें करना ही पड़ेगा। लिखता हूं मैं यहां पर कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इसके अंदर बेसिकली तीन पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट वन इज बच्चों, ऑल एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल पहले आपको पता है ना सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट क्या होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। सॉल्वेंट का मतलब बेसिकली ये होता है जब हमारी कोई फर्म अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं सर भैया, सॉल्वेंट। और जब कोई फर्म अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकती है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ऑल एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब ए, तो ध्यान से देखो, ए है, बी है, सी है, तीन पार्टनर है हमारे पास। ठीक है, ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्वेंट है, सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो यहां पर हमारा बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, वो चलता रहेगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अब बच्चों दूसरा केस क्या होता है, ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या हुआ, जो हमारा बी है ना, ये बी इंसॉल्वेंट हो गया। अब इसके बाद भी पैसे नहीं है अपनी उधारी चुकाने के लिए, तो बच्चों बिजनेस हमें बंद करना पड़ेगा। यही पॉइंट है हमारा, ऑल एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, किसी के पास अब पैसे नहीं। ठीक है, आई होप तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो। चलो
अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब हमारा बिजनेस इलीगल हो जाए या अनलॉफुल हो जाए, जब हमारा बिजनेस या तो इलीगल हो जाए, गैर कानूनी हो जाए, या अनलॉफुल हो जाए। अनलॉफुल का मतलब होता है वो कानूनी रूप से सही नहीं है, पहले ठीक चलता आ रहा था लेकिन अब कोर्ट ने बोला, कानून ने बोला कि भाई आपका बिजनेस अब हमारे अकॉर्डिंग अनलॉफुल है, लीगल नहीं है, तो आपको ये बंद करना पड़ेगा, तो हमारा बिजनेस बंद हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारे पास है एलियन एनिमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एलियन एनिमी। बच्चों इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए आर है हमारा फ्रॉम पंजाब, बट ये हमारा पंजाब इंडिया वाला है। ठीक है, दूसरा भी हमारे पास आर है, ये भी फ्रॉम पंजाब है, बट ये जो हमारा पंजाब है ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। ठीक है, अब बच्चों दोनों देशों में लड़ाई हो गई। अब क्या हुआ, दोनों कंट्रीज में लड़ाई हो गई, वॉर हो गया। ये आपस में बिजनेस करते थे दोनों, ये दोनों आपस में बिजनेस करते थे। अब दोनों कंट्रीज में क्या हो गया बच्चों, लड़ाई हो गई। अब दोनों कंट्रीज में लड़ाई हो गई तो भारत ने क्या बोला कि भाई अब आप बिजनेस नहीं कर सकते, अब दोनों आप आपस में बिजनेस नहीं कर सकते, फिर आपको बिजनेस अपना बंद करना पड़ेगा। तो बच्चों इसी को बोलते हैं एलियन एनिमी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एलियन एनिमी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमारे दो टाइप हो गए डिसोल्यूशन के। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट इज बाय हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसीज। ठीक है, जैसे कि बच्चों इसके अंदर हम लिखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, एक्सपायरी ऑफ टर्म। हमारा टर्म एक्सपायर हो गया। वेंचर स्लैश प्रोजेक्ट कंप्लीट, मतलब जिस वेंचर के लिए या जिस प्रोजेक्ट के लिए हम साथ में आए थे वो कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक ब्रिज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डिसॉल्व कर देंगे। तो बच्चों हमारा प्रोजेक्ट या वेंचर कंप्लीट हो गया, देन हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर की डेथ हो गई और हमने ये डिसाइड कर रखा है कि इसकी डेथ के बाद हम अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एडजुडिकेटेड कोर्ट। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट का मतलब होता है कोर्ट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम अब इंसॉल्वेंट हो, मतलब तुम अपनी उधारी को नहीं चुका सकते, तो हमको अपने बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट, बाय हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसीज। अब लिखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज देयर एट द फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट के अंदर हमें अब क्या लिखना है भैया, यहां पे लिखेंगे हम बाय नोटिस। बाय नोटिस, इसमें क्या होता है बच्चों, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। मतलब जब तक हमारी मर्जी है हम काम करेंगे, दिमाग खराब, मन खराब, बिजनेस बंद। तो बच्चों इस केस के अंदर हम एक नोटिस देकर अपनी फर्म को बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस केस के अंदर हम नोटिस देकर अपनी फर्म को बंद कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट रहता है हमारे पास फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों हमारा बाय कोर्ट। तो बच्चों किसी किसी केस में हमारा कोर्ट भी हमारी फर्म को बंद कर सकता है। अच्छा ठीक है भैया, बंद कर सकता है, वेल एंड गुड। अब हमको आप रीजन बताओ। देन बच्चों फर्स्ट वन इज इनसेन। फर्स्ट वन इज इनसेन। इनसेन का मतलब होता है भा 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 हम पागल हो गए। ठीक है, हम पागल हो गए, इनसेन का मतलब होता है पागल हो गए, तो कोर्ट बिजनेस बंद करा देगा। सेकंड, इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज
स्लैश हर। बच्चों पार्टनर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मैं इक्वलिटी लेके चल रहा हूँ। इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज और हर ड्यूटीज, मतलब अब हम अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने की कंडीशन में नहीं है, तो भी हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब बच्चों आपने किसी से कोई बदतमीजी कर दी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी, आपने या किसी बाहर निकले या बिजनेस से आपने किसी से भी कुछ ऐसी बदतमीजी करी जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कोर्ट आपके बिजनेस को खत्म कर दे। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट एक्सेप्ट ना कर सके। आपने ऐसी कुछ मिसबिहेव कर दिया किसी से बदतमीजी कर दी, ठीक है वो। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है बच्चों, ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब ये होता है हमारे पास तीन पार्टनर है, ए बी सी। अब पार्टनरशिप के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि भाई हम तीनों लोग 9 से शाम को 7 बजे तक बैठेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था बच्चों, केवल सी ही अपने टाइम पर आ रहा था, सी अपने टाइम पर आ रहा था, बट ए और बी नहीं आ रहे थे। अब उसका हो गया दिमाग खराब, उसने कोर्ट में जाके बोल दिया कि भाई ये सब नहीं चल पाएगा, ये हो रहा है। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये सीन है हमारा। नेक्स्ट, ये सॉरी ये फोर्थ था बच्चों। फिफ्थ, अगर लॉस हो सकता है हमको, कोर्ट को लग रहा है कि भाई अब हमारा जो बिजनेस है वो फ्यूचर में एक्स प्रॉफिट वगैरह नहीं कमाएगा, नुकसान में जाएगा, तो उसको बंद कर दे। ठीक है, या बंद करने का ऑर्डर दे देगा। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6, एनी अदर रीजंस। और बच्चों इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, ट्रांसफरिंग होल इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी। चलो बच्चों इसका मतलब क्या, ये हम समझते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर है। ठीक है, तो सी क्या कर रहा है, सी ने बोला डी से, डी बंदा था कि भाई काम कर, तू आ, मुझे इतना पैसा दे दे, तो तू मेरी जगह पर आ जा बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो अगर कोर्ट को ये चीज पता चली, कोर्ट के संज्ञान में चीज आ गई, तो कोर्ट हमारे बिजनेस को बंद करवा देगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरिंग होल इंटरेस्ट। बच्चों हु कर दिया मैंने, होल करना है इसको, ट्रांसफरिंग होल इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी। ठीक है, मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट किसी थर्ड पर्सन के नाम पर कर रहे हैं और उसको बिजनेस में ला रहे हैं, हम हट रहे हैं। तो ये सब अगर कोर्ट को पता चलेगा तो हमारा बिजनेस फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बच्चों जब हमारी फर्म बंद होगी तो भैया हिसाब किताब कैसे होगा, तो यहां पे लिखते हैं बच्चों, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो बच्चों सबसे पहले जो हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट टू थर्ड पार्टी। पेमेंट टू थर्ड पार्टी मतलब जो बाहर की उधारी है हम पर लोगों की, हम उसको चुकाएंगे। सेकंड पॉइंट, पेमेंट टू पार्टनर्स लोन। फिर अगर हमने किसी पार्टनर से लोन लिया उसको चुकाएंगे। फिर थर्ड, पेमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में डाला जाएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ बचा तो वो बच्चों रिमेनिंग लिख दे रहा हूं मैं, रिमेनिंग टू बी शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बचा हुआ अगर कुछ भी पैसा बचा तो पार्टनर्स को दे देंगे और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों, अगर हमें लॉस हुआ, आउट ऑफ लॉस। ठीक है, यहां पे लिख लो इन केस ऑफ लॉस। एक मिनट, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है कभी बिजनेस को तो बिजनेस क्या करेगा, तो बच्चों सबसे पहले वो क्या करेगा,
वो जो पेमेंट करेगा वो प्रॉफिट में से करेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट जो बिजनेस के पास होगा। अगर ज्यादा लॉस हो रहा है तो फिर वो पार्टनर्स की कैपिटल को छेड़ेगा, और तब भी अगर भरपाई नहीं हो रही तो वो पार्टनर से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ले लेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखो पेमेंट किसको करेंगे, जो बाहर की उधारी होगी, बाहर से हमने पैसा ले रखा होगा बैंक से, क्रेडिटर से। ठीक है, फिर हम पार्टनर से हमने उधार पैसा लिया लोन में, वो चुकाएंगे हम। फिर पैसा बचेगा तो उनकी कैपिटल में डालेंगे, तब भी कुछ बचेगा तो वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनमें बांट दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो बच्चों पहले प्रॉफिट से रिकवर होगा, प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो पार्टनर की कैपिटल छेड़ी जाएगी, कैपिटल भी कम पड़ रही है तो पार्टनर से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उतना ही पैसा ले लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया लॉस वाला केस। नेक्स्ट, अब बच्चों हमें इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने हैं। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है भैया, इसके अंदर हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने हैं। एक मिनट रुको यार, ये फिर स्लाइड खत्म हो गई। इसके अंदर हमको, सॉरी इधर है, इसके अंदर हमको पढ़ने अकाउंटिंग ट्रीट, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बच्चों फर्स्ट हमको बनाना है सर भैया रियलाइजेशन अकाउंट, डिटेल में पढ़ेंगे इसको अगली क्लास में होते क्या है। ठीक है, फिर हमारा बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन फिर हमारा बनेगा कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर हमको 4 अकाउंट पढ़ने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ना है जो कि आपके लिए नया है, एडमिशन तक ये सब नहीं था। पार्टनर्स लोन अकाउंट पढ़ना है, पार्टनर्स कैपिटल में भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बता दी जाएंगे आपको, और फिर हम देखेंगे अपना कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों ये थी अपनी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू।